ये किसी सामान की बोली नहीं लग रही है, ना ही कोई प्रदर्शनी। ये शादी में दूल्हे और उसके परिवार और बिचौलिया पर लुटाया गया नोटों का अंबार है। दूल्हे को 1 करोड़ कैश, BMW कार, जेवर के साथ साथ प्रॉपर्टी देने की आवाज लगाई जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बिचौलिया को स्कॉर्पियो कार देने की नुमाइश भी की जा रही है। 1 करोड़ 1,11,000 रुपए नगद और 1 BMW भैया। चांद भाई लगवे वाले 1 करोड़ 1,11,000 रुपए नगद, 1 BMW और सामान स्पीड कार है भैया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम का रॉयल एम्बियंस फार्म 9 मई की रात को एक ऐसे तमाशे का गवाह बना जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया, क्योंकि यहाँ पर एक शादी नहीं हुई बल्कि दिखावे का ऐसा स्टेज सजा था जहाँ करोड़ों के दहेज देने पर वाहवाही की जा रही थी। दिल्ली के खजूरी खास इलाके के इदरीसी परिवार ने यहाँ अपनी बेटी की शादी की। शादी में तमाम मेहमान मौजूद थे, लेकिन इस शादी को दहेज की नीलामी बना दिया। दूल्हे के साथ साथ उसके परिवार और बिचौलिया पर नोटों की बौछार कर डाली गई। हजारों लाखों में नहीं, सीधे करोड़ों में बोली लगी। 1 करोड़ 1,11,000 रुपए नगद और 1 BMW भैया। शादी में करोड़ों रुपए कैश, हीरे सोने चांदी के जेवरात, ये सब कुछ खुलेआम चीख चीख कर बताया जा रहा था। हैरानी की बात तो यह है कि जब ये घोषणा हो रही थी तो वहां मौजूद जो भीड़ थी वो वाहवाही कर रही थी, तालियां बजा रही थी, वाहवाही ऐसे लुटा रही थी न जाने कितनी बड़ी जमजीत थी। 1 करोड़ 1,11,000 रुपए कैश, 1 BMW कार, 6 जोड़ी कंगन, हीरे की 11 और सोने की 42 अंगूठियां। ये लिस्ट इतनी लंबी थी कि सुनने वाले भी हैरान रहे। इतना ही नहीं, रिश्ता तय कराने वाले बिचौलिया को उपहार के तौर पर एक स्कॉर्पियो कार दी गई और छोटे मोटे रोल निभाने वालों को स्प्लेंडर बाइक, मोटरसाइकिल कल्लू भाई को वालों को पहले दे दी है एक स्कॉर्पियो एंड ये बिचौलिया एक स्कॉर्पियो ने दी गई। बहुत बढ़िया, इमरान भाई की तरफ से करो तो हैरानी इस बात की है कि जो निकाह सादगी और मोहब्बत का पैगाम देता है, उसे एक सौदा बनाने की ये होड़ आखिर कहां जाकर रुकी, ये सवाल इस दहेज वाली शादी के बाद उठने लगे। सगाई में भी 31 लाख नगद और थार गाड़ी देकर इस दिखावे की शुरुआत की गई। एक तरफ हमारा देश दहेज जैसी घिनौनी कुप्रथा के खिलाफ जंग लड़ रहा है, कानून की बेड़ियां कसी जा रही क्योंकि आए दिन किसी गरीब माँ बाप की लाडली दहेज की बलि चढ़ जाती है, और दूसरी तरफ दहेज बांटकर वाहवाही लूटी जा रही है। जो समाज दहेज का विरोध कर रहा है, उसी समाज के चंद लोगों को देखिए जिन्हें परंपराओं के नाम पर इस कुप्रथा को सरेआम सेलिब्रेट करने में मजा आ रहा है। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो आग की तरह फैल रहा है और लोग इन परिवारों को जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं। यूजर पूछ रहे हैं, क्या सादगी सिर्फ किताबों में रह गई है? लोग सवाल उठा रहे हैं। इस्लाम में निकाह को आसान बनाने का हुक्म है, लेकिन यहाँ तो उसे सबसे महंगा सौदा बना दिया। एक यूजर ने तो छूटते ही लिख दिया, इन लोगों को इस्लाम से खारिज का फतवा निकलवाना चाहिए। इन लोगों को किसी गरीब की मदद के लिए बोल दो तो ये फकीर बन जाते हैं। इस पैसे की 1/4 के रकम से भी कई बच्चियों की शादी हो सकती थी, और अगर देना है तो ये शोर मचाने की क्या जरूरत है? सिर्फ इतना ही नहीं, इसके आगे भड़कने वाले यूजर की लाइन ही लग गई। एक के बाद एक यूजर कमेंट कर रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा, पहले तो इस्लाम में ये सब मना है और समाज में दहेज को लेना और देना कानून के विरुद्ध है। एक और यूजर ने इस वीडियो पर तंज कसते हुए लिखा, माँ बाप जो भी मेहनत करते हैं वो अपनी औलाद के लिए ही करते हैं, लेकिन इस तरह का दहेज का दिखावा करने वाले लोग मुसलमान और इस्लाम के नाम पर धब्बा ही हैं। शादी में दहेज की इस बोली की वीडियो देखकर कई लोग खुश भी हो रहे हैं तो कई लोग इस पर तंज भी कस रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देखिए वाह कितना अच्छा काम किया। सोचिए, जब एक संपन्न परिवार इस तरह दौलत की नुमाइश करता है तो वो समाज में एक ऐसा पैगाम सेट कर देता है जिसे पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं होगी।
ऐसे लोगों की वजह से समाज के कुछ लोग अपनी बेटी की शादी में अपनी इज्जत बचाने के लिए कर्ज लेते हैं, जमीनें बेचते हैं, जिंदगी भर की आर्थिक बोझ के नीचे दब जाते हैं, जिंदगी भर की कमाई लुटा देते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का क्या जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो शादियों में दहेज के नाम पर बेइंतहा लुटाते हैं, वाहवाही के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। बहरहाल सोशल मीडिया पर इस शादी को लेकर बहस जारी है। कोई इसे शाही अंदाज कह रहा है तो कोई इसे सामाजिक कलंक कह रहा है। आप इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं? क्या करोड़ों का दहेज देकर इसकी नुमाइश करना वाकई में सम्मान की बात है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।